जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत आपका अपने ही चैनल पर आध्यात्मिक कथाओं में। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। सभी को अखंड सौभाग्य के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव माता पार्वती को बहुत ही प्रिय है। जो भी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है उन पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की कामना से यह व्रत धारण करती है तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। हरत का अर्थ है अपहरण करना और आलिका का अर्थ है सखी। हरतालिका तीज का व्रत करें और अगर कहानी नहीं सुनी जाए तो यह व्रत अपूर्ण ही माना जाता है। तो हरतालिका तीज की मंगल कामना के साथ मैं शुरू करने वाली हूँ। हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वह इस दिन कौन सी माँ गोरा व भगवान शिव की कहानी सुनी जाती है। बस आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको ये जानकारी व कहानी अच्छी लगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को शाम 3:01 पर होगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 सितंबर 2024 को प्रातः 6:01 से प्रातः 8:32 तक रहेगी। यानी कुल मिलाकर 2 घंटे 31 मिनट पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो चलिए आप हमारे साथ और भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से यह कहानी अवश्य सुनिए। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता गौरी से कहा कि पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि में तुमने अन्न न खाकर कठोर तप किया और तुमने अन्न नहीं खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर अपना समय व्यतीत किया। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में भी तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया और श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण भी पूछा। तब नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर मैं आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय वो जानना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज जैसे गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति। वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का उन्हें समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त जब कोई उपाय ही शेष नहीं बच रहा। तुम्हारी सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण ही क्या। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए और नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना ही पड़ता है।
मैं तुम्हें घनघोर जंगल में लेके चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाए। वहां तुम साधना में लीन हो जाना और मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित भी हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और कन्या यानी माता पार्वती घर पर नहीं हुई तो उनका बड़ा अपमान होगा। मैं कहीं भी मुंह दिखाने की योग्य नहीं रहूंगा, ऐसा वह सोचते रहे। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की, गीत गाए तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हो और आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली से व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे। तुम्हारे इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज भी अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से अश्रु निकल गए। उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में ही बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। क्योंकि आप विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ उसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह करवा दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी व जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए आप हमारे साथ और अगले वीडियो तक आप बने रहिए। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ। जय माता। धन्यवाद।